अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 12 से। सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? हाउ मैनी डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एसेंशियल्स। आपके पास एक वर्ड गिवन दे दिया, एसेंशियल। उसके डिफरेंट लेटर्स को यूज करते हुए आप कितने डिस्टिंक्ट वर्ड्स बना सकते हो। डिस्टिंक्ट परमुटेशन निकालनी है, मतलब ये जो वर्ड है इसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं, हर एक लेटर को यूज करते हुए आप डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, कितने डिफरेंट जो है वो वर्ड्स बना सकते हो, कितने डिफरेंट परमुटेशन बना सकते हो। सही है। अच्छा, वर्ड क्या है? एसेंशियल। एसेंशियल वर्ड के अंदर नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 टोटल है। ऑल लाइन, सारे के सारे सेलेक्ट करने हैं। सही है। इसने ये नहीं बोला कि 3 सेलेक्ट करो, 4 करो। इसने बोला हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एसेंशियल आर पॉसिबल। कितने डिफरेंट डिस्टिंक्ट परमुटेशंस आपके पास जो है वो वर्ड एसेंशियल के लेटर्स को यूज करके बन सकते हैं। तो इसका मतलब सारे के सारे लेटर्स यूज करने हैं, जितने अवेलेबल है सेलेक्ट भी उतने ही करना है। तो आपके पास जो है वो अवेलेबल और सिलेक्शन दोनों सेम हो जाती है तो लीनियर परमुटेशन होती है। सही है। बट यहाँ पे आपके पास क्या है? दो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। एक ई दो मरतबा आ रहा है, एस एस भी कितनी मरतबा आ रहा है? दो। तो हम यहाँ पे परमुटेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। और लास्ट टाइम हम ये डिस्कस कर चुके थे कि ये लेटर का जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, वर्ड वाला जिसमें लेटर्स होते हैं या फिर नंबर वाला जिसमें डिजिट्स होते हैं, वो परमुटेशन का होता है, वो कॉम्बिनेशन का नहीं होता। सही है। क्योंकि वहां पे जो है वो लेटर्स की पोजीशन और वर्ड्स की पोजीशन, सॉरी, डिजिट्स की पोजीशन मैटर करती है। अगर कोई भी एक दो डिजिट्स अपनी जगह चेंज करते हैं या लेटर्स अपनी जगह चेंज करते हैं तो एक न्यू वर्ड बनता है। डिजिट पोजीशन चेंज करते हैं तो एक नया नंबर बनता है। सही है। तो यहाँ पे जो है वो पोजीशन मैटर कर रही है। सही है। आपके पास जो है वो ऑर्डर मैटर कर रहा है पोजीशंस का। पोजीशन चेंज होने से आपके पास नंबर्स चेंज हो जाते हैं, वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, तो ये परमुटेशन है। सही है। अच्छा, तो अब रिपीट आपके पास क्या है? ई दो मरतबा आ रहा है। अगर आपके पास एक वर्ड बने जिसमें ई फर्स्ट पोजीशन पे हो और ई सेवन पोजीशन पे हो, और आप सेवन पोजीशन वाले ई को फर्स्ट पे ले जाओ और फर्स्ट वाले ई को सेवन पोजीशन पे ले जाओ, तो वर्ड में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वर्ड तो बिल्कुल सेम बनेगा। तो इसका मतलब आपके पास ये जो रिपीटिंग इफेक्ट है, एक सेम वर्ड दो मरतबा बनेगा। सही है। क्योंकि जब ई की पोजीशन चेंज होंगी और बाकी सब सेम अपनी जगह पे रहते हैं, तो आपके पास कोई नया वर्ड नहीं बन रहा है। सही है। तो आपके पास जो है वो दो ई होने की वजह से सेम वर्ड दो मर्तबा बनेगा। इसी तरह एस में भी ऐसे ही है, दो एस होने की वजह से एक ही वर्ड दो मर्तबा बनेगा। तो आपने इनके इफेक्ट्स को नेग्लेक्ट करना होगा। सही है। अच्छा, ई कितनी मर्तबा रिपीट हो रहा है? दो, टू टाइम्स, तो हमने इसको आर का नाम दे दिया। एस कितनी मर्तबा रिपीट हो रहा है? टू टाइम्स, इसको भी इसको एस का नाम दे दिया। सही है। फॉर्मूला क्या होता है जब रिपीटेशन के इफेक्ट को आपने खत्म करना होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल। सही है। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने गिवन है? 9। तो 9 फैक्टोरियल आ गया ऊपर। डिवाइड में रिपीटेड अफेक्ट आते हैं, जो रिपीटेड अफेक्ट है उनको खत्म करने के लिए डिवाइड किया जाता है। आर, ई रिपीट हो रहा है दो मरतबा तो टू फैक्टोरियल, एस रिपीट हो रहा है दो मरतबा टू फैक्टोरियल। कोई अल्फाबेट और रिपीट होता, तीन मरतबा होता, तो डिवाइड में थ्री फैक्टोरियल और आता, वो आपके पास ई हो जाता। सही है। फिर आपने 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल किया, आंसर कितना आ गया? 90720। टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे? 90720 वर्ड्स बनेंगे। अगर आप एसेंशियल को के डिफरेंट लेटर्स को आगे पीछे करके वर्ड्स बनाओ। सही है। 90,000, सॉरी 9,000, हाँ 9,720 वर्ड्स बनेंगे। सही है। अच्छा, ये 9,000 नहीं होगा ना? 10, हाँ सही है। चलो, नहीं 9,000 नहीं होगा ये, सॉरी 90,720 वर्ड्स बनेंगे। 90,000 नहीं, 90,720 वर्ड्स बनेंगे। सही है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है? यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। हाउ मैनी, आगे बोल रहा है हाउ मैनी विल हैव द टू एस। आपके पास पूछ रहा है हाउ मैनी विल हैव, आपके पास कितने जो है वो डिस्टिंक्ट परमुटेशंस बनेंगी कि टू एस, पार्ट वन में बोल रहा है टूगेदर, दोनों एस एक साथ आए, दोनों एस एक साथ आ जाए। इसी तरह पार्ट टू भी है, दोनों एस एक साथ आ रहा है, तो हमने लिख दिया पार्ट वन क्या है? बोथ एस टूगेदर। आपके पास दोनों एस एक साथ आए, एस अब कितने परमुटेशंस बनेंगे? डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ही बताना है। कोई भी जो है वो वर्ड रिपीट नहीं हो। सही है। सारे डिफरेंट वर्ड्स बने, लेकिन एस क्या आने चाहिए?
फर्स्ट पोजीशन पे अगर एक्स एस है तो सेकंड पे भी ऐसा है। अगर आपके पास जो है वो फिफ्थ पोजीशन पे ऐसा आ रहा है, या तो फोर्थ पे ऐसा है या फिर सिक्स पे ऐसा है, एस वाले दोनों अल्फाबेट्स एक साथ आने चाहिए। सही है। तो अब हम कंसिडर करते हैं, जब भी आपको बोलेगा कि कोई भी दो अल्फाबेट्स दो लेटर्स एक साथ आए, तो फिर उन दोनों की आप एक सिंगल पोजीशन बना दोगे। ऐसी आपके पास सिंगल एक ही पोजीशन है। सही है। तो टोटल पहले कितने पोजीशन से कितने लेटर्स थे, 9। अब दोनों एस की एक ही पोजीशन है, तो अब आपके पास टोटल कितने लेटर्स हो जाएंगे, 8। सही है। तो आपने ऊपर लिख दिया 8 फैक्टोरियल, और डिवाइड में जो लेटर रिपीट होगा, देखो आपके पास ई लेटर दो मरतबा आ रहा है, तो ई के अफेक्ट को कैंसिल करने के लिए डिवाइड बाय आपने क्या कर दिया, 2 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे एस का जो है वो क्या कहते हैं, रिपीटेशन का फैक्टर खुद ब खुद खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों एस एक ही साथ आएंगे, दोनों एस की पोजीशन एक ही है, सेम है। सही है। यहाँ पे एस की पोजीशन अब डिफरेंट नहीं है। तो आपने जो है वो एस जो दो मरतबा रिपीट हो रहा है, उसका 2 फैक्टोरियल डिवाइड करने की अब कोई नीड नहीं है। सही है। तो आप 8 फैक्टोरियल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने आपके पास जो है वो नंबर ऑफ लेटर्स बन रहे हैं या नंबर ऑफ परमुटेशंस बन रहे हैं। तो बेटा इसको डिवाइड करो और मुझे आंसर बता दो। 20160। 20160, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्या हो गया, 20160। अब टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन या टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, 20160। 20,160 वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें दोनों एस एक साथ आएंगे। सही है। अच्छा। और सारे कोई भी वर्ड कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होगा, सारे ही डिफरेंट वर्ड्स होंगे। पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, पार्ट 2 में बोल रहा है, पार्ट 2 में क्या है, हाउ मैनी, पार्ट 1 में क्या था, हाउ मैनी विल हैव द टू एस टुगेदर। बताओ कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बने कि ये दोनों एस एक साथ आए। पार्ट 2 में बोल रहा है हाउ मैनी विल हैव द टू एस सेपरेट। ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जिसमें ये दोनों एस साथ नहीं आने चाहिए। सही है। आपके पास टू कंसेक्यूटिव पोजीशंस पे एस नहीं आ सकते। एस दो एस के बिटवीन कोई ना कोई मिनिमम वन नंबर आना चाहिए, सॉरी, वन अल्फाबेट आए, वन लेटर आए, कोई भी एक लेटर आए, एक से ज्यादा आ जाए कोई मसला नहीं, लेकिन दोनों एस एक साथ नहीं आ सकते। अब तो क्या होगा, आपने सबसे पहले निकाल लिया कि टोटल जो है वो डिस्टिंक्ट परमुटेशंस कितनी बन रही है। सही है। अब सेपरेट बोथ एस, सेपरेट हो, पहले टूगेदर था अब सेपरेट है। सही है। अच्छा, आपने टोटल नंबर क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट परमुटेशन, टोटल वर्ड्स निकाल लिए, कितने बन रहे हैं, 90,720 टोटल वर्ड्स। सही है। इसमें से आपके पास वो वर्ड्स 20,160 वो वर्ड्स है जिसमें दोनों एस एक साथ आएंगे। और बाकी जो वर्ड्स बच गए 90,720 में से अगर 20,160 निकाल दे जिसमें दोनों में एस एक साथ है, इतने वर्ड्स में दोनों एस एक साथ आएंगे, तो बाकी वर्ड्स में एक्स एस जो है वो एक साथ नहीं आएंगे। वो क्या कहते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होंगे। सही है। हाँ, कंसेक्यूटिव एस नहीं आएंगे। तो सिंपल हम क्या करते हैं, टोटल जितने वर्ड्स बन रहे हैं उसमें से जो टुगेदर है, एस टुगेदर है, उसको माइनस कर देते हैं। तो अब हमें पता चल जाएगा कि जो है वो ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जिसमें दोनों एस एक साथ नहीं होंगे। सही है बेटा, आंसर बता दो क्या आ गया इसका। सेवन हम्म जीरो फाइव सिक्स जीरो 70560, 70,560 वर्ड ऐसे बनेंगे जिसमें दोनों एस एक साथ नहीं होंगे। यही सेम काम ई के लिए बोल सकता है। सही है। यही सेम काम ई के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि ई भी दो मरतबा आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जो है वो आपके पास दो ई एक साथ, दो ई एक साथ नहीं। सही है। तो जब दो अल्फाबेट्स एक साथ, सेम अल्फाबेट्स एक साथ आते हैं तो टुगेदर के लिए और फिर सेपरेट के लिए कैसे करते हैं, ऐसे काम होगा। सही है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। हम्म सही है। नो सर। चलो, एक और क्वेश्चन है लास्ट इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16। बाकी सारे हमने कर लिए, वो करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 16 में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स होंगे। सही है। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 23,000। सही है। कितने नंबर्स जो है वो 23,000 से ग्रेटर है, कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। सही है। कितने नंबर्स 23,000 से बड़े बनेंगे इन डिजिट्स की मदद से। कौन कौन से डिजिट्स है, 1 2 3 5 6, इफ डिजिट्स में रिपीट। सही है। आपके पास क्या है, डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं
एक और सवाल हम कर रहे हैं जिसमें डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। कल हमने एक किया था 19 जिसमें डिजिट्स रिपीट हो रहे थे, यहाँ पे भी ऐसे ही डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए थे। सही है, सही है। तो 5 डिजिट्स है और आपको बोल रहा है हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 23,000। आपने जितने भी नंबर्स बनाने हैं वो किससे 23,000 से बड़े होने चाहिए, ग्रेटर देन 23,000। तो बताओ ऐसे कितने नंबर ग्रेटर है। सही है, ग्रेटर देन 23,000। 23,000 से बड़े नंबर्स कितने बनेंगे वो बताना है। सही है। अब देखो 23,000 में क्या है, कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 5। और आपके पास भी डिजिट्स कितने हैं, 5 डिजिट्स गिवन है, 1 2 3 5 6। और आपने यूज भी कितने करने हैं, 5। सही है ना, क्योंकि 23,000 से नंबर जब ही बड़ा बनेगा जब उसमें 5 डिजिट आए। 4 डिजिट, 3 या 2 या 1 डिजिट होंगे तो नंबर कभी भी 23,000 से बड़ा नहीं बन सकता। तो जितने गिवन डिजिट्स उतने ही यूज भी करने हैं। दिस इज लीनियर परमुटेशन। सही है। अब यहाँ पे बोल दिया कि डिजिट्स रिपीट भी हो सकते हैं। सही है, और चलो रिपीट भी करेंगे। तो हमने सबसे पहले 5 पोजीशंस ले ली। सही है, 1 2 3 4 5। सही है। हाँ, नंबर्स रिपीट भी हो सकते हैं, लेकिन 23,000 से बड़े बताओ कितने बनेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, 23,000 से बड़े बनाने के लिए पहली पोजीशन फिक्स होगी। पहली पोजीशन का गेम है सारा। यहाँ पे अगर आपको ये समझ में आ गया कि फर्स्ट पोजीशन में आपने कौन से नंबर्स रखने हैं, आपका मसला हल हो गया। अब कोई मसले की बात नहीं है। सही है। देखो फर्स्ट पोजीशन पे 23,000 से बड़ा बनाना है, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, आपके पास 1 तो आ ही नहीं सकता पहली चीज। सही है, 1 नहीं आ सकता। सही है। फर्स्ट पोजीशन पे 3 आ गया, 23,000 से बड़ा नंबर बनेगा। 5 आ गया तो भी 23,000 से बड़ा नंबर बनेगा। 6 आ गया तो भी 23,000 से बड़ा नंबर बनेगा। सही है। अच्छा, अगर 2 आ गया तो फिर क्या है, अगर 2 आ गया तो फिर 23,000 से बड़ा बनेगा। हाँ बनेगा भी और नहीं बनेगा भी। कैसे, कंसिडर करो फर्स्ट पोजीशन पे 2 आ गया, आपने फिक्स कर दी 2 के लिए पोजीशन। फिर जो इसकी नेक्स्ट पोजीशन है, ये नेक्स्ट पोजीशन जो सेकंड पोजीशन है वो भी फिक्स करनी पड़ेगी। किसके लिए, 3 के लिए। अगर इस नेक्स्ट पोजीशन पे 1 आ जाता है तो फिर नंबर 23,000 से बड़ा नहीं बनेगा। 5 आए मसला नहीं है, 6 आए मसला नहीं है। तो आपको इधर फिर जो है वो सेकंड पोजीशन 3 के लिए भी फिक्स करनी पड़ेगी। सही है। अच्छा, क्योंकि 1 आ जाएगा तो मसला हो जाएगा। तो हम क्या कंसिडर करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे हमने रख दिया 2। 2 के लिए ये पोजीशन हमने फिक्स कर दी। सही है। तो फिक्स पोजीशन हो गई, तो फर्स्ट पोजीशन पे सिर्फ एक ही डिजिट आ सकता है और वो कौन सा है, 2। तो मैंने इधर लिख दिया 1। सही है। अच्छा, सेकंड पोजीशन पे, अब यहाँ पे क्या है, आपको सेकंड पोजीशन भी तो फिक्स करनी है ना। सेकंड पोजीशन भी फिक्स करोगे, लेकिन यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं, 1 के अलावा बाकी सारे आ सकते हैं। सही है, 1 के अलावा बाकी सारे आ सकते हैं। लेकिन मजे की बात है कि यहाँ पे डिजिट्स रिपीट भी हो रहे हैं। अगर रिपीट हो रहे हैं तो फिर तो 2 भी नहीं आ सकता। अगर फर्स्ट पोजीशन पे 2 है तो सेकंड पोजीशन पे भी 2 नहीं आ सकता, क्योंकि रिपीट बोल रहे हैं ना करने को। सेकंड पोजीशन पे भी 2 नहीं आ सकता। फर्स्ट पोजीशन भी फिक्स्ड, सेकंड पोजीशन भी फिक्स। अब सेकंड पोजीशन पे अगर 2 आ गया, फर्स्ट पे भी 2 सेकंड पे भी 2, तो ये तो 23,000 से छोटा बनेगा, 22,000 समथिंग बनेगा। सही है। तो सेकंड पोजीशन पे भी फिक्स हो गया। फर्स्ट सिर्फ एक 2 आ सकता है, सेकंड पोजीशन पे 1 2 के अलावा बाकी तीनों आ सकते हैं, 3 5 या 6 में से। तो सेकंड पोजीशन पे कितने आ सकते हैं, 3। सही है। सेकंड पोजीशन भी क्या हो गई, फिक्स। यहाँ पे 3 आ सकते हैं। अच्छा, फिर थर्ड पोजीशन पे, अब थर्ड पोजीशन पे कोई फिक्स नहीं है, फिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे एक सिर्फ 2 आ रहा है और सेकंड पोजीशन पे 3 5 6 में से कोई भी नंबर आ रहा है, तो वो 23,000 से बड़ा बनेगा। थर्ड पोजीशन पे आप सारे नंबर आ सकते हैं क्योंकि रिपीट भी हो सकते हैं, तो 5 आ जाएंगे। फोर्थ पोजीशन पे भी सारे आ सकते हैं और रिपीट भी हो रहे हैं, तो इसलिए 5 आएंगे। इससे पहले जब नॉन रिपीटेड का केस होता था ना, रिपीट नहीं होता था, तो हम बोलते थे कि भाई जो आ गए हैं फर्स्ट और सेकंड पे, अब वो छोड़ के बाकी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे रिपीट का केस है, तो फोर्थ पे भी सारे आएंगे, 5 आ सकते हैं। आएगा एक कोई, लेकिन पॉसिबिलिटीज आप लिखते हो। सही है ना, क्योंकि आपने आपने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बतानी होती है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन बताने होते हैं, कितने बनेंगे, पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे वो बताना होता है। इसी तरह लास्ट पोजीशन पे भी सारे आ सकते हैं। आपने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, बताओ मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है। सही है। हाँ, आंसर बताओ थ्री इसका सेवेंटी मल्टीप्लाई फाइव करने के बाद क्या, 375। अच्छा, ये तो 375 आ गया। चलो आगे चलते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे काम कंप्लीट नहीं हुआ। देखो आपने फर्स्ट पोजीशन फिक्स कर दी 2 के लिए, तो इसका मतलब है फर्स्ट पोजीशन पे 3 नहीं आ सकता। भाई फर्स्ट पोजीशन पे 3 भी आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो नंबर फिर भी 23,000 से ग्रेटर ही है। फर्स्ट पोजीशन पे सिर्फ 1 नहीं आ सकता था। सही है।
फर्स्ट पोजीशन पे 2 आपने फिक्स किया फर्स्ट पोजीशन को, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे 3 आएगा तो भी 2 23 से बड़ा बनेगा, 5 आएगा तो भी 23 से बड़ा बनेगा, 6 आएगा तो भी 23 से बड़ा बनेगा। तो अगर 2 के अलावा, मतलब 1 तो किसी भी सूरत में नहीं आ सकता, 2 के लिए पोजीशन फिक्स नहीं होती, 3 5 6 में से कोई भी अगर आ रहा है तो क्या 23,000 से ग्रेटर नंबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए काम करेंगे, फिर से पास 5 पोजीशन ले लो। सही है। तो इस बार जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे 3 5 6 में से कोई भी आ सकता है, तो 3 आ सकते हैं। अगर फर्स्ट पोजीशन पे 3 आ रहा है तो फर्स्ट पोजीशन पे 3 नंबर्स में 3 5 6 में से कोई भी नंबर आ रहा है तो वो 23 से बड़ा ही बनेगा। अब सेकंड पोजीशन पे सारे आ सकते हैं, 1 आ जाए कोई मसला नहीं है। पहली पे तो 3 है या 5 है या 6 है, 23 से 1000 से बड़ा है। तो सेकंड पोजीशन पे 1 आए 2 आए कोई मसले की अब बात नहीं है। रिपीट हो रहा है तो 5 आ सकते हैं सेकंड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन पे भी कितना आएंगे? पांचों में से कोई भी आ सकता है। फोर्थ पोजीशन पे भी पांचों में से कोई भी आ सकता है। लास्ट पोजीशन पे भी पांचों में से कोई भी आ सकता है। इन सबको मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ क्या आ वन गया। एट सेवन फाइव क्या? टू वन एट वन सेवन एट फाइव टू वन वन एट एट सेवन फाइव 21875। टू है टू नहीं, वन 1875। अच्छा अच्छा, मैं यही बोलूँ 1875। सही है, 1875 आ रहा है। सही है इसके। अच्छा, आपने यहाँ पे पोजीशन फिक्स की है? बिल्कुल की है फर्स्ट पोजीशन। इसमें कौन कौन से 3 नंबर आ रहे हैं? 3 5 और 6 में से कोई एक। सही है, इन तीनों में से बाकी दो नहीं आ सकते थे। सही है, बाकी कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं थी। ऊपर आपने फर्स्ट पोजीशन फिक्स की थी, उस पर सिर्फ 2 आ रहा था, और नेक्स्ट पोजीशन पे आपके पास जो है वो 1 और 2 के अलावा बाकी 3 5 6 में से कोई भी आ सकता था। सही है। अच्छा, ये समझाने के लिए लिखते हो पेपर में, ये नहीं लिख देना नीचे। सही है। अच्छा, तो अब आपके पास क्या है बेटा? 375 पॉसिबल नंबर्स वो बनेंगे जिसका पहला डिजिट 2 होगा और दूसरा डिजिट 3 5 6 होंगे, और 1 और 2 नहीं होगा, तो 375 वो है। लेकिन अगर एक नंबर जिसका पहला डिजिट 3 5 7 6 है, सही है, इन तीनों में से कोई भी एक है, वो 1875 है, वो भी तो 23,000 से ग्रेटर है। हमने सारी पॉसिबिलिटीज निकाल ली कि 23,000 से कितने ग्रेटर नंबर्स होंगे। अब सिंपली इन दोनों को ऐड करना है। सही है। 375 प्लस 1875। सही है। फर्स्ट पोजीशन पे 2 और सेकंड पोजीशन पे 3 5 6 में से कोई भी एक नंबर, तो वो 23,000 से बड़ा। फर्स्ट पोजीशन पे 3 5 6 में से कोई भी एक नंबर, तो वो भी 23,000 से बड़ा। तो हमने इनके सारे पॉसिबल आउटकम निकाल लिए और दोनों को फिर एंड में क्या कर दिया? ऐड। तो बता दो क्या वैल्यू आ गई? ट्वेंटी डबल टू वन ट्वेंटी फाइव टू जीरो 2250। तो टोटल कितने नंबर्स बनेंगे 23,000 से बड़े इन 5 डिजिट्स को यूज करते हुए? 1 2 3 5 6 में से 22,050 नंबर्स बनेंगे। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? अक्सर स्टूडेंट पहला काम करते दूसरा नहीं कर पाते, क्योंकि मेन ये है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पहला 2 पोजीशन फिक्स करनी है या नहीं करनी। भाई 2 पोजीशन भी फिक्स करनी है, और फिर 2 के अलावा अगर 2 से बड़ा 3 5 6 आ जाए फर्स्ट पोजीशन पे, तो उसको भी फिक्स करना है। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? ये चीज समझ में आ गई? सही है। तो नो हमने सर। जो है वो सारे क्वेश्चंस कर लिए परमुटेशन के। सही है, 16.2 के 18 भी हो गया था कल, 19 हो गया था, 16 17 सारे हो गए। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ये एक्सरसाइज 6.2 परमुटेशन की खत्म हो गई।